गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला सद्गुरुओं की कृपा से खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का एक माध्यम है शेयरिंग का। मेरे सभी मित्रों में हम सब जब राही जी के पास जाते थे तो उस समय लगभग सारे मित्रों में कुछ न कुछ सीखने की और कुछ न कुछ चीज़ें करने की कोशिश रहती थी कि अपन कुछ न कुछ करें, और करते भी थे और लगे भी रहते थे, सीखते भी रहते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सबसे शेयर की हैं राही जी ने। और बेसिकली ये जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ है ये एक तरह की शेयरिंग है, जिसको राही जी हमेशा कहते थे कि आपस में शेयर करो। तो ये वही एक शेयरिंग का माध्यम है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा आज, जिसमें एक मित्र ने मुझे इंडिविजुअली कमेंट करके मुझसे कहा कि इस विषय में भी ज़रूर बताएं। तो उस विषय को ही आज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। हम लोग जब जाते थे तो राही जी हमेशा एक बात कहते थे कि इन तीन को, जो तीन हम बताने वाले हैं, जो वो राही जी कहते थे, इनको टेक्स्ट बुक की तरह आप रखो अपने पास। पहला वो कहते थे पतंजलि योग दर्शन, दूसरा शिव संहिता, तीसरा भगवत गीता। इसका क्रम आगे पीछे, आगे भगवत गीता भी हो सकता है, पतंजलि योग दर्शन दूसरे नंबर पे हो सकता है। क्रम से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली इन तीनों को एक टेक्स्ट बुक जैसा या कह लें हैंड बुक जैसा वो कहते थे। और यदि वो ये कह रहे हैं राही जी, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत गहरा संदेश है। जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो दर्शन दिया है, या जो दर्शन उन्होंने कहा है अर्जुन के प्रश्नों को, अर्जुन की जो मुमुक्षा थी, अर्जुन के जो संदेह थे, उन सब को लेके जो कहा है। फिर शिव संहिता, ऐसा समझिए कि उसमें भी जो भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने जो संदेश दिया है, जो विधियां दी हैं, उन विधियों को प्रैक्टिस में लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो टेक्स्ट बुक की तरह राही जी कहते रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना जो मुझे समझ में आता रहा है और आज भी लगता है कि वो यही कहते हैं कि यदि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को देखें तो उसमें भी जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने कहा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो यदि एक एक करके देखें और अध्ययन करें और फिर उससे यदि चलना भी शुरू करें एक साधक की दृष्टि से, तो वो भी एक राह है। और भगवत गीता में है कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। तो इन तीनों में वो राह है जहाँ से एक साधक या जहाँ से एक लर्नर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़े प्रयोजन की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत है। और वो छोटे छोटे कदम धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको राह दिखाते चलते हैं, और अपन जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उस तक पहुंच सकते हैं। ये चीज़ शेयर इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि एक मित्र ने कहा, और ये हमारी प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे शेयर कर रहा हूँ तो सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, या आपसे मुखातिब हूँ तो सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ। तो ये जो टेक्स्ट बुक के लिए हूँ, वो उनका कहना ये था कि कभी न कभी जब आप देखोगे इनको, या आपको जब परेशानी हो, जब आपको दिक्कत हो, जब आपको लगे कि कोई राह नहीं समझ में आ रही है, तो ये जब आप उठाते हो या मैं उठाता हूँ, तो कुछ न कुछ संदेश ऐसे छुपे हुए मिलते हैं जहाँ से राह निकलती है। कल के वीडियो में हमने कहा था आपसे, आपको याद होगा, शायद आप कल का वीडियो नहीं देखें, कि आखिर हम जाएं कहाँ। जो जितनी विपरीत परिस्थितियाँ, जो विपरीत स्थिति आज है, जिस घनघोर विकट परिस्थिति में आज मानव का जीवन है, तो बार बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर जाएं कहाँ, कहाँ जाएं, कहाँ पे जाके अपने आप को बचा लें। क्योंकि जिस वायरस से पूरी मानव जाति हलाकान है, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जहाँ पे हम जाके और अपने आप को कहें कि मैं सुरक्षित हूँ। तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि जंगल है, पहाड़ है, बीचेज हैं, लेकिन जब आप आओगे जाओगे इन जगहों में, तो ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलना जुलना ना होगा, या एक दो लोग, चार लोग ना मिलें आपसे। आप बस ही हर जगह मिलोगे, कहीं ना कहीं होटल लोगे, कहीं ना कहीं आप रुकोगे, कहीं ना कहीं आप रुकने के लिए स्थान ढूंढोगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम जहाँ पे हैं, जिस भी जगह हैं, रास्ता वहीं से निकलता है। और सबसे बड़ी बात है, हम जहाँ हैं, जिस भी जगह हैं, उसी जगह स्टॉप करें अपने आप को, रिटर्न टू द सेल्फ हो, सेल्फ पे लौटे। और सेल्फ को जानने के लिए, क्योंकि राय जी कहते थे सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की, जो उनकी संगत से हमें समझ में आया वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और पिछले कई वीडियो में ये इस बात की चर्चा की है। तो जब खुद पे लौटेंगे, खुद के साथ बैठेंगे, खुद के साथ दोस्ती करेंगे, खुद के साथ समय देंगे, तो धीरे धीरे राह निकलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से दोस्ती करिए। इस समय क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना अपने आप से गले मिले, अपने आप के साथ बैठें, अपने आप को समय दें, अपने आप को जानें, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनपुट्स ज़रूर करें कमेंट्स के रूप में, मेरी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।